वेलकम टू सरोज प्लस ग्रुप। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर के टॉपिक के बारे में, जो कि है वाउचेरिया ब्रैंकॉफ्टाई। तो ये इस एनिमल का आज हम देखेंगे होस्ट वगैरह कैसा होता है, कैसे अपनी ये लाइफ साइकिल पूरी कंप्लीट करता है, ये सारा डिस्कस हम करेंगे आज। तो इसमें यहाँ पे हम पहले तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि यहाँ पे आपको एक फिगर नज़र आ रहा होगा, जिसमें कि हम देखेंगे एंटीरियर पार्ट है ये एक फीमेल का। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये एक सोलो सा रीजन है जो कि माउथ पार्ट है। इसके बाद इसकी नर्व रिंग्स होती हैं। फिर नेक्स्ट ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ये फेरिक्स रीजन है जो कि मस्कुलर रीजन है। और इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं तो ये वॉल्व है। फिर जो है ऑब्जेक्टर है। ऑब्जेक्टर के बाद हम देखेंगे तो फेरिक्स रीजन ग्लैनुलर है, ये जो यहाँ पे जो कनेक्ट हो रहा है इस पोर्शन को बोल रहा है। इसके बाद हम इसमें देखेंगे वजाइना, फिर इंटेस्टाइन, इसके बाद इसके टेल रीजन तक पूरा पोर्शन होता है। तो ये हमारा नॉर्मल एक फीमेल का स्ट्रक्चर है। और अगर हम एक माइक्रोफाइलेरिया का एक एनिमल पूरा होल देखें तो इसमें पूरा इसका स्ट्रक्चर है, जैसे कि ये माउथ सीट है, माउथ पोर्शन में इसमें शीट होती है। और इसके बाद और देखेंगे तो ओरल स्टाइलेट होता है, नर्व रिंग है, फिर सोमैटिक सेल्स है, एक्सक्रीटी पोर है, एक्सक्रीटी सेल्स हैं, एंटीरियर मास, एनुअल पोर, टेल रीजन, इसके बाद शीट जो कि पूरी बॉडी को कवर किए रहती है। तो ये एक नॉर्मल एक फाइलेरिया का स्ट्रक्चर हो गया। अब बात कर लेते हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन की। तो डिस्ट्रीब्यूशन में हम देखें तो ये मोस्टली यूरोप, अफ्रीका और मेनली सेंट्रल अफ्रीका रीजन में, जैसे कि एशिया, मलेशिया, चाइना, जापान, इंडिया और साउथ अमेरिका में पाया जाता है। इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में ये मोस्टली फाउंड होता है ईस्टर्न यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, तमिलनाडु, चेन्नई एक्स्ट्रा और जो रीजन होते हैं इन्हीं से रिलेटेड उसमें पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी की बात करें तो ये एक लॉन्ग क्रीमी वाइट टाइप का होता है और सिलेंड्रिकल इसका स्ट्रक्चर होता है, जो कि स्मूथ क्यूटिकल लेयर से पूरा घिरा होता है। हेड रीजन की बात करें तो इसमें स्लाइटली सोल्वर होता है, जो कि इनलार्ज होता है विदाउट ब्रंकल्स। इसके बाद हेड रीजन की बात करें तो इसमें पैपली होते हैं, जो कि दो होते हैं। और इसमें माउथ इसका हम देखें तो इसमें लिप्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। और बकल कैविटी जो होती है वो इसोफेगस से होते हुए गुजरती है, जो कि फाइनली उसमें रेक्टम में जाके एंड होती है। मेल पोर्शन, अगर हम मेल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें देखिए यहाँ पे मेल का जो साइज़ होता है वो 40x1 mm इन साइज़ होता है। और टेल जो होती है इसकी कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है, कॉर्कस्क्यू लाइक। और दो स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें कि लार्ज वन जो होता है वो 500 माइक्रोन का होता है और दूसरा 300 माइक्रोन के साइज़ का होता है। तो 15 पेयर ऑफ माइन्यूट सेंसरी पैपिलरीज भी प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम कैजुअल कहते हैं। और जिनमें कि 15 में से 12 जो होते हैं वो एनुअल पोर्शन में होते हैं। इसमें भी प्री डेनक्लेट होते हैं, जो कि 8 हम देखेंगे। इसमें 8 जो है प्री एनुअल साइड में होते हैं और 4 पोस्ट एनुअल साइड में। और बाकी रिमेनिंग जो होते हैं वो हमारे जो है सेसल्स पैपिली जो वो प्रेजेंट होते हैं टेल रीजन में होते हैं। फीमेल का स्ट्रक्चर साइज़ देखें तो इसमें फ़ीमेल में देखिए 6.5 जो है सेंटीमीटर से 2.8 mm साइज़ की होती है। और इंटीरियर एंड इसकी राउंड सोलन होती है, जिसमें कि पैपली होते हैं हेड पर। वॉल्व की बात करें तो इसमें 0.8 mm की होती है वॉल्व, और जो कि एंटीरियर वो प्रेजेंट होती है मिडिल एसोफेगस के। अब हम लाइफ साइकिल की बात करें वाउचेरिया ब्रैंकॉफ्टाई की, तो कुछ इस तरह की आपको नज़र आएगी, जिसमें कि यहाँ पे आप स्टार्टिंग देखेंगे तो एक इन्फेक्टेड मेल है, जैसे सपोज़ कीजिए। तो इन्फेक्टेड मेल में क्या होता है कि डे टाइम में ये जो वाउचेरिया ब्रैंकॉफ्टाई के जो एनिमल होता है वो डीप वेसल्स में ट्रैवल करता है। जबकि नाइट टाइम में क्या होता है, जब ह्यूमन बीइंग सोता रहता है तो उस वक्त जो है ये अपर वेसल्स में आकर ट्रैवल करने लगते हैं। अब इसमें क्या होता है कि क्योंकि नाइट टाइम में जो है कि मॉस्किटोज़ वगैरह नॉक्टर्नल एनिमल्स जो कि मॉस्किटो है तो यही इसका वेक्टर है। तो इसको ये क्या करता है, ब्लड सक किया इसने। इसके बाद जब ब्लड इसका सक करने के बाद ये माइक्रोफाइबर्स मॉस्किटो के अंदर पहुंच गए हैं। अब उसके बाद जाने के बाद मॉस्किटो में ये क्या कर रहे हैं कि लार्वा जो है मेटामॉर्फोसिस स्टार्ट कर दे रहा है मॉस्किटो में। वो कैसे
तो लार्वा मेटामॉर्फोसिस स्टार्ट करता है। तो इसमें ये विंग या थोरेसिक मस्कुलर रीजन में स्टार्ट करता है मॉस्किटो के। वेरएज़ अगर जो मैन की बात करें तो मैन के ये आरबीसी सेल्स में इसकी जो है वो उसकी डेवलपमेंट होती है। तो मॉस्किटो में जाने के बाद ये क्या करेगा, यहाँ पे अपने ये मेटामॉर्फोसिस स्टेजेस हैं इसकी, इस तरह का ये स्ट्रक्चर अपना डेवलप करेगा। इसके बाद ये क्या करेगा, जब इसमें वेल डेवलप हो जाएगा ये, तो इन्फेक्टिव जुवेनाइल स्टेज जब आ जाएगी तो ये क्या करेगा, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को वो बाइट किया सपोज कीजिए, तो ये अपना जो एनिमल है बाउंचेरिया ब्रोंकिफ्टाई ये उसको पास कर देगा। अब ये जो एक हेल्थी पर्सन के अंदर आया तो यहाँ पर ये क्या करना शुरू करेगा, ये एक इन्फेक्टिव जुवेनाइल स्टेज होती है जो कि ट्रांसफ़र कर जाती है मॉस्किटो के प्रोबोसिस रीजन से। तो ये स्किन में जैसे पास इन करती है वो जुवेनाइल जो क्या करते हैं, ये जो है अंदर जाते हैं और ये लिम्फेटिक ग्लैंड में घुसना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह ये यहाँ पर इसका डेवलपमेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें करते हैं। फीमेल स्ट्रक्चर में ही हम आगे देखें तो इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे सैलून पार्ट होता है उसका, तो वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जो लगा होता है वो 2.25 mm लेंथ का होता है और ये यूट्रस में ओपन होता है जो कि जाके फर्दर टू साइड्स में डिवाइड हो जाते हैं। अब दो ओवरी और डक्ट क्या करते हैं, एक्सट्रीम्स विद इन द 1 mm ऑफ द टेल। अब यहाँ पे जो ओवरी और डक्ट रीजन होता है तो वो टेल तक 1 mm तक की जो है टेल रीजन तक जाता है। इसके बाद फीमेल में या तो फीमेल क्या करती है, या तो वेविपोरस होती है या ओविपोरस होती है। वेविपोरस कौन से एनिमल होते हैं, ऐसे एनिमल जो कि क्या करते हैं, वेविपोरस में एनिमल का जो बेबीज़ का डेवलपमेंट होता है वो फीमेल बॉडी के अंदर ही हो जाता है, तो वो बेबीज़ को जन्म देती हैं। जबकि ओविपोरस में क्या होता है, वो जो एनिमल होता है वो विद इन एग रहकर वो मदर के सेल से बाहर आता है। तो यहाँ पर यही होता है कि जो फीमेल होती हैं या तो वेविपोरस होंगी या ओविपोरस होंगी, दोनों कंडीशन हो सकती है। इसके बाद ये क्या होता है कि ये जब प्रोड्यूस करती है इन्फेक्टिव स्टेज जो कि जुवेनाइल होती है, उसको हम कहते हैं माइक्रोफाइलेरिया। अब फाइलेरिया की बात करें यहाँ पे, तो माइक्रोफाइलेरिया जो होता है वो लगभग 200 × 7 म्यू माइक्रोन का स्ट्रक्चर होता है इसमें, और ये एक शीट से कोट होता है जो कि जिसकी मेजरमेंट होती है 200 × 7 म्यू माइक्रोन इन साइज़। और ये एक सिलेंड्रिकल और देखेंगे तो पॉइंटेड होती है पोस्टरली और ब्लंट होती है एंट्रली। तो इस तरह ये इसका स्ट्रक्चर है और इसमें एलिमेंट्री कनाल हम देखें तो एक तरह से नहीं के बराबर होता है। नर्व रिंग प्रेजेंट होती है और एक्सक्रीटरी पोर प्रेजेंट होते हैं। 4 जेनाइटल सेल्स जो कि G1 से लेकर G4 तक होते हैं उनको जेनाइटल सेल कहते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। और लास्ट 3 जेनाइटल सेल्स में हम देखें तो इसमें सिचुएटेड होती हैं जो कि क्लोजर टू इन फ्रंट ऑफ एनस होती हैं, यानी कि एनस के जस्ट सामने ही बहुत ही पास 3 सेल्स होती हैं, और बाकी जो फर्स्ट सेल होती है जेनाइटल की वो मच एंटीरियर टू जो है वो सेल के ऊपर होती है। फिर आगे हम देखें तो इसकी लाइफ साइकिल की बात करें तो इसमें इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो 4 स्टेजेस में होती है। पहला है कॉर्पोरेशन, तो कॉपुलेशन के बाद सेकंड है हमारा लार्वल डेवलपमेंट इन मैन, फिर डेवलपमेंट इन मॉस्किटो, और लास्ट है हमारा इन्फेक्शन ऑफ न्यू होस्ट। तो हम आगे बात करें तो कॉपुलेशन में क्या होता है कि जब कॉपुलेशन 2 सेक्सेस के बीच में जब हुआ तो इसमें क्या हो रहा है कि सेम लिम्फ ग्लैंड में होता है, और इस कॉपुलेशन के बाद जब सेकंड स्टेज आती है लार्वल डेवलपमेंट जो कि मैन में होती है, तो ये फीमेल क्या करती हैं, वेविपोरस होती हैं इस कंडीशन में। तो ये क्या करती हैं, रिलीज़ करती हैं बहुत ही नंबर ऑफ जुवेनाइल जो कि जिनको कि हम माइक्रोफाइलेरिया कहते हैं। तो ये जब इसमें रिलीज़ करेंगे तो माइक्रोफाइलेरिया क्या करेगा, वो बॉर्न होगा और बहुत ही इमेच्योर स्टेज में होता है और माइक्रोस्कोपिक होता है जो कि सराउंडेड होता है एक क्यूटिकुलर शीट से।
तो इसमें ये क्या करता है, क्यूटिकुलर शीट इसको प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से वो प्रोटेक्शन में रहता है। अब क्योंकि क्या करता है, माइक्रोफाइलेरिया जो डिस्चार्ज किया गया है लिम्फ वेसल्स में, ये सर्कुलेट होता है ब्लड में और बहुत ही एक्टिव मूवमेंट शो करता है, यानी कि पूरी बॉडी में धीरे धीरे सर्कुलेट होने लगता है। इसके बाद हम देखेंगे तो ये माइग्रेट कर जाते हैं डीप वेसल्स थोरैक्स रीजन में। तो थोरैक्स रीजन में जान मतलब कि बहुत ही गहराई तक वेसल्स में ये ट्रैवल करते रहते हैं। फिर क्या करते हैं कि ये धीरे धीरे बहुत ही जो है डेवलपमेंट स्टेज से गुजरते हैं। तो इसमें क्या होता है कि और डेवलपमेंट स्टेज से तब गुजरते हैं जब मॉस्किटो उनको बाइट करता है, इससे पहले वो कोई डेवलपमेंट नहीं शो करते हैं। तो इस तरह ये करते हैं। और क्या होता है कि जब मॉस्किटो जब हम देखेंगे ब्लड जो माइक्रोफाइलेरिया मैन में है, वो डे और नाइट का पीरियडिकली जो है डाइवर्जेंस शो करता है, यानी कि डाइवर्सल रिदम शो करता है। यानी कि डे टाइम में हम देखेंगे तो डे टाइम में हम जो लार्ज डीप सीटेड बेड वेसल्स होती हैं उसमें ट्रैवल करते हैं ये एनिमल, और जब नाइट होता है तो वो जब सोते टाइम ये जो है अपर पोर्शन पे आ जाता है, यानी कि पेरिफेरल वेसल्स में या फिर सुपरफिशियल वेसल्स में ये ट्रैवल करने लगता है, जो कि ईज़िली मॉस्किटो द्वारा सक कर लिया जाता है ब्लड। जो कि मॉस्किटो जो सक करते हैं वो क्यूलिक्स या एडीज फीमेल होती हैं, ये सक करेंगी। इसके बाद थर्ड डेवलपमेंट स्टेज की बात करें तो इसमें डेवलपमेंट मॉस्किटो में होने लगता है, क्योंकि इस समय क्यूलिक्स या एडीज ने ब्लड सक कर लिया है। तो अब यहाँ पे मॉस्किटो में डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। अब मॉस्किटो में डेवलपमेंट होने के लिए क्या होगा कि यहाँ पे स्टमक रीजन में वो माइक्रोफाइलेरिया जाएगा और वहाँ पे अपना शीट लूज़ कर देता है, यानी कि शीट को वो अपना हटा देता है और यहीं पे पेनिट्रेट करता है स्टमक वॉल में, और माइग्रेट कहाँ कर जाता है, थोरैसिक रीजन मसल्स के और या फिर विंग मस्कुलर रीजन में ही वो सर्कुलेट कर जाता है, और यहीं पर अपना मेटामॉर्फोसिस और अपना ग्रो करना, ये सारा प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट करता है। फिर क्या करता है कि ये चेंज कर अपना शेप जो है, एक तरह से जो लॉन्गिट्यूडनल था वो शॉसर शेप में ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट हो जाता है। बाद में हम देखेंगे तो इलोंगेटेड फॉर्म में फाइनली बहुत ही लंबा सिलेंड्रिकल जुवेनाइल, जो कि इन्फेक्टेड स्टेज होती है फाइलेरिया की, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। अब फाइलेरिया फॉर्म लार्वा जिसको हम कहेंगे, ये जुवेनाइल इन्फेक्टेड स्टेज यही कन्वर्ट होती है, और ये माइक्रोफाइलेरिया धीरे धीरे दो मोल्ड्स अपनाता है, जिसमें कि 10 डेज का होता है, जो कि थर्ड स्टेज होती है लार्वा की, अबाउट 1.5 mm लॉन्ग हो जाता है इसमें। और इन्फेक्टिव जुवेनाइल जो होता है वो अब एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये माइग्रेट करने में सक्षम हो जाता है, तो ये मॉस्किटो के लेबियम रीजन में आके माइग्रेट करता है, यहाँ पे आ जाता है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि फोर्थ स्टेज आ जाएगी। फोर्थ स्टेज में क्या होगा कि ये इन्फेक्शन जो है जो कि माउथ में है, इसके लेबियम रीजन में है मॉस्किटो के, वो वापस से किसी इन्फेक्शन जो है एक न्यू ह्यूमन होस्ट को पाता है और उसमें चला जाता है। तो ये मॉस्किटो जब किसी को काटेगा तो अपना प्रोबोसिस रीजन से ये ह्यूमन बॉडी को उसमें ट्रांसफ़र कर देगा, और ये लार्वा फिर से इसमें होस्ट में एंटर करेगा और पेनिट्रेट कर जाएगा। मॉस्क जो ये लार्वा है वो पेनिट्रेट कर रहा है मॉस्किटो के जहाँ से उसने वूंड किया था उसकी डीप ब्लड वेसल्स में चला जाएगा। इसके बाद जुवेनाइल जो होता है वो पास होता है लिम्फ ग्लैंड से, और लिम्फ क्या करता है फिर वहाँ पे कुछ दिन ये क्वाइलर फॉर्म में रहता है और डेवलपमेंट करता है अडल्ट फॉर्म में। तो अडल्ट वॉर्म क्या करेगा, अब यहाँ पे कॉर्पुलेट करेगा और उसके बाद फीमेल जो होती है वो डिलीवर करती है माइक्रोफाइलेरिया। तो इस तरह ये अपना यहाँ तक पहुँचा। इसके बाद हम देखें तो ये सारी साइकिल इसकी कंप्लीट हो गई। अब हम बात करें तो जो पैथोजेनेसिटीज़ की होती है वो किस तरह क्या करेंगे इसमें, तो ये डिपेंड करती है कि इन्फ्लेमेशन और इम्यून रिस्पॉन्स कैसा है। तो इसमें प्रीडोमिनेंटली जो रिस्पॉन्स होता है वो अडल्ट वॉर्म में होता है, और पर्टिकुलरली फीमेल में अगर हम देखें तो 3 क्लिनिकल फेजेज़ होती हैं, जिसमें कि इंक्यूबेशन, पहला हम देखेंगे तो इंक्यूबेशन फेज़ होता है, और दूसरा है एक्यूट और इन्फ्लेमेटरी फेज़, और थर्ड है
जो है ऑब्स्ट्रक्टिव फेज़। तो पहला हमारा इंक्यूबेशन फेज़ है, जो कि इसमें क्या हो रहा है कि टाइम जो कि इसमें लगता है लगभग इन्फेक्शियस होती है और अपेयर होती है, जिसमें कि माइक्रोफाइलेरिया ब्लड में होते हैं। ये लार्जली सिम्टम क्या करेगा कि सिम्टम तो लेस होगा, मगर ये ट्रांसमिट क्या करेगा, लिम्फेटिक इन्फ्लेमेशन शो करेगा, जिसमें कि माइल्ड फीवर वगैरह आता रहता है। फिर इसके बाद हम एक्यूट ये और इन्फ्लेमेटरी फेज़ देखें तो इसमें हम देखेंगे फीमेल अटेंड करेगी सेक्चुअल मैच्योरिटी और ये स्टार्ट करेगी रिलीजिंग माइक्रोफाइलेरिया, जो कि लिम्फेटिक इन्फ्लेमेशन अकर करता है इसमें। तो यूजुअली क्या होता है कि लोअर हाफ ऑफ द बॉडी क्या होगी, चिल फीवर से जो है सफ़र करने लगेगी ह्यूमन बॉडी की। इसके बाद एरिया देखें इन्फेक्शन का, तो लिम्फेटिक ऑर्गन्स स्वेल कर जाते हैं और उसमें पेन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। तो एडिशनल कॉमन सिम्टम अगर जो हम बात करें तो इसमें कैसे पहचानेंगे कि फाइलेरिया है, तो इसमें हम देखेंगे फाइलेरिया में क्या हो रहा है, इन्वेसिव लिम्फेटिस जो इन्फ्लेमेशन होता है लिम्फ नोड में, इसको हम इंजेनुअल रीजन में देखेंगे। ये यूजुअली क्या होती है, सडन इनलार्जमेंट हो जाता है और इसी में हमें कुछ दर्द का एहसास होने लगता है, पेन होने लगता है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये फाइलेरिया का केस है। इसके बाद इसी में हम देखें तो मार्क करें अगर जो, तो हम देखेंगे सडन ऑफसेट जो रिगर्स होती है, इसमें स्वेटिंग और फीवर लगभग 104 डिग्री फ़ारेनहाइट वगैरह तक बढ़ जाता है और इसमें कुछ घंटे से बहुत दिनों तक ये फीवर रहना और बॉडी का इतना स्वेटिंग होना और दर्द होना, ये सारा सिम्टम इसी में इंक्लूड होता है। फिर इसके बाद हम देखें ऑब्स्ट्रक्टिव फेज़ में क्या होता है, तो इसमें हम देखेंगे जो स्वेलिंग ऑफ लिम्फ ग्लैंड स्टार्ट हो जाता है और स्क्रोटम जो स्क्रोटम का पोर्शन और हाइड्रोसिल और जो एल्फेंटेसिस होती है, ये इसमें आप देखेंगे तो इन्फेक्शन इसका, इसी से हम इसको डिनोट करते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि ऑर्गन इसमें मेनली जो अफेक्टेड होगा वो हो जाएगा जो है स्क्रोटम, लेग और आर्म। और वुमेंस में अगर हम देखें तो वुमेंस में लेग, आर्म और यूजली जो वॉल्व होते हैं वो पोर्शन इन्फेक्ट होता है, जबकि ब्रेस्ट का पोर्शन देखें तो वो रियली ही इन्फेक्टेड होता है। फिर है एल्फेंटेडिस जो ऑर्गन होता है वो फाइब्रोसिस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, ग्लैंडुलर टिश्यू और फैट टिश्यू का। तो इसमें ये जो स्किन होती है वो बहुत ही थिक हो जाती है और क्रैक्स उसमें पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से इसमें बैक्टीरिया का इन्वेजन और फंजाई का इन्वेजन बहुत ईजिली होने लगता है। डायग्नोसिस की बात करें तो इसमें हम देखेंगे कि जो माइक्रोफाइलेरिया होता है इसको ब्लड सैंपल से लेंगे और इसको फिर हम एक्यूरेट डायग्नोसिस टेक्निक की हेल्प से इसको हम चेक करेंगे। जैसे कि ये टेक्निक में क्या होता है कि इसमें थिक ब्लड स्मेयर्स बनाए जाते हैं और ये पीरियडिकली इसको चेक किया जाता है, तो जुवेनाइल जो प्रेजेंट होती हैं इसमें पेरिफेरल ब्लड रीजन में, ये पकड़ में आ जाती हैं। नॉर्मली दवा इनके अगर चलिए ड्रग्स इनके लिए बात करें तो ड्रग्स जो होती है मेनली फर्स्ट डाई एथाइल कार्बामेक्साइन होती है और ये एलिमिनेट करती है माइक्रोफाइलेरिया को। तो ये ब्लड से हटा इनको जो है रिमूव करने का काम करती है, जबकि अगर हम देखें तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो यूजुअली वो अडल्ट होते हैं वो इस दवा से किल हो जाते हैं। और दूसरी दवा है मेट्रोनिडाज़ोल, जो कि जो ये दवा होती है ये उस कंडीशन में यूज़ करते हैं जब डाईथाइल कार्बामेक्साइन जो होती है वो फेल कर जाती है। तो ये दो दवाएं हैं। उसके बाद एक और हम तरीके से इसको ट्रीट कर सकते हैं, जो कि सोलन लिम्फ जो रीजन होता है उसको समटाइम्स हम देखेंगे कि सक्सेसफुली ट्रीटेड बाय अप्लाइंग प्रेशर बैंडेज। तो ये एक टेक्निक भी है जिसको हम बोलते हैं अप्लाइंग प्रेशर बैंडेज लगाकर उस पर अप्लाई करके हम उस पोर्शन को ट्रीट कर सकते हैं, जिसमें कि क्या होता है फोर्स की वजह से लिम्फ जो होता है वो सोलर रीजन को उसको दबा देता है, जिसकी वजह से उसमें भी इसका फ़ायदा होता है। और सर्जिकल अगर जो बात करें तो सर्जिकल में हम क्या करते हैं कि एल्फेंटोसिस जो टिश्यूज़ होते हैं उनका रिमूवल होता है, तो इस तरह ये इनका कर सकते हैं। साथ में साथ प्रिवेंशन की अगर बात करें तो मोस्टली
प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हम सबसे सही तरीका है कि मॉस्किटो से बचने के लिए, इंसेक्ट्स के बचने के लिए कोई रिपेलेंट वगैरह, मॉस्किटो रिपेलेंट वगैरह यूज़ करें या फिर नेटिंग का। तो इन सब चीज़ों को यूज़ करके नेचुरल तरीके से हम बचा जा सकता है फाइलेरिया से। तो ये सारी स्टोरी हो गई फाइलेरिया के बारे में, जो कि कॉज होता है वॉन्चेरिया ब्रुक टाइप एनिमल की वजह से।